नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज ये भारतीय संविधान का चौथा वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन को जो है हम एक एक करके यहाँ देखते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो एक छोटा होता है, 15 या 10 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के सदस्यों ने किस तारीख को जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1952 को। तो भारत के संविधान पे संविधान सभा के सदस्यों ने किस तारीख को जो हस्ताक्षर किए? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के सदस्यों ने जो है भारतीय संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए। क्लियर? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 जनवरी 1950 को बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐच्छिक विशेषता नहीं है? कौन सी एक ऐच्छिक विशेषता नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते वक्त इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा, कौन सी ऐच्छिक विशेषता नहीं है। क्लियर? ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन बी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी एकल नागरिकता, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राइट आंसर है। एकल नागरिकता भी है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी है। तो भारतीय संविधान के एक कौन सी विशेषता नहीं है? ये द्विसदनीय विधायिका जो है ऐच्छिक विशेषता नहीं है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये तीनों राइट है। आपका द्विसदनीय विधायिका नहीं है एक विशेषता, तो यहाँ पे ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन सत्र हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर, 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो आपको पता है कि जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन डी राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कट्टरवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघवाद। ऐसी विशेषता है जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। संघवाद जो है भारत सरकार की एक प्रणाली है। संघवाद जो है भारत सरकार की एक प्रणाली है, क्लियर, जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। संघवाद भारत सरकार की एक क्या प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों मतलब राज्य या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है, क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? दोस्तों यह भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता, क्लियर। ऑप्शन ए एकल नागरिकता राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इसके कुछ की पॉइंट देख ले रहे हैं। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। भारत का यदि कोई भी नागरिक है पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। इसके कुछ की पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो ऑप्शन आपके हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो यहाँ पे विधायिका में संघीय विशेषताओं प्रांतीय विशेषताओं की शुरुआत, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किस अधिनियम के तहत है? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य
रिपब या रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी संघीय, ऑप्शन डी समाजवादी। तब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपका जो है संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी ये तीनों शब्द ऐड हैं, जबकि आपका संघीय फेडरल शब्द ऐड नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। संघीय या फेडरल शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संघीय। दोस्तों इस क्वेश्चन के हम कुछ की पॉइंट देख ले रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। भारत के संविधान प्रस्तावना में ये शब्द ऐड है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। क्लियर? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? संघीय, जो कि शब्द इसमें ऐड नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने बताया? ऑप्शन ए एम.वी. पायली, गुनार मेडल, ए.वी. डाइसी, के.सी. वियर। तो किसने बताया था अर्धसंघीय भारतीय संविधान को? के.सी. वियर ने। के.सी. वियर ने संविधान को अर्धसंघीय बताया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी एकल स्तरीय सरकार, सी राइट आंसर, एकल स्तरीय सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दोहरी सरकार, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित संविधान, ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं। तो संघीय विशेषता नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवाएं। डी राइट आंसर, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किसने किया? ऑप्शन ए N.A. पालखीवाला, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन सी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी ने प्रस्तावना को जो है राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका ध्यान देना है। ऑप्शन ए, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, ये गलत है। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया, राइट आंसर। तो हमें सही देखना है, तो सही कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन सी है, संविधान सभा ने जनवरी 1948 को राष्ट्रगीत को अपनाया, गलत। ऑप्शन डी, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें जो है इस तरह का जो है वीडियो बनाने का एक उत्साह पैदा हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।